ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में एक खेत में ड्रोन गिरा है। सूचना मिलने के बाद में रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नहर के पास में खेत में ड्रोन गिरने की जांच शुरू की गई। ड्रोन कहां से आया है, इसकी जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन की ये तस्वीरें जो कि जैसलमेर में गिरा है। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि ये ड्रोन कहां से आया है, किसने इसे भेजा था, और फिलहाल जांच एजेंसियां इस ड्रोन को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में 4 और डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद में लगातार जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली ब्लास्ट केस में अब 4 और डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये ब्लास्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 नवंबर का दिन जब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट। संजय भंडारी से जुड़े केस में ईडी ने आरोपी बनाया है। यूके का आर्म्स डीलर है संजय भंडारी। इससे पहले ईडी ने 2023 में अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि भंडारी ने 2009 में लंदन के 12 और ब्रॉयंस्टन स्क्वायर पर मौजूद घर को एक्वायर किया और वाड्रा के निर्देशों पर उसका रेनोवेशन कराया गया। फिलहाल ईडी ने एक्शन लिया है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इटावा तहसील कैंपस में एक बुजुर्ग किसान की राजस्व कर्मियों ने पिटाई कर दी, जिससे तहसील परिसर में जमकर हंगामा हो गया। किसान को पीटने के आरोपी कानूनगो वेदराम, लेखपाल, नागेंद्र और लोकपाल सर्वेश पर आरोप लगा है। तीनों आरोपी तहसील से फरार हो गए हैं और पीड़ित किसान ने एसडीएम की गाड़ी के सामने बैठ के अपना दर्द बयां किया। पीड़ित बुजुर्ग किसान शमसुद्दीन पुड़ीसर गांव का रहने वाला है और पीड़ित किसान अपनी जमीन की पैमाइश के लिए तहसील आया था और उनसे 50,000 रुपए की मांग की गई। किसान ने 20,000 रुपए दे दिए थे। इसी को लेकर किसान और लेखपाल के बीच में विवाद हो गया। लेखपाल ने किसान के साथ में मारपीट की और 20,000 रुपए छीन लिए। एसडीएम ने घटना की जांच के लिए तहसीलदार सदर की अगुवाई में एक टीम गठित की है। पैसे के खातर पिटाई की और खेती नफ्ती के खातर आए थे हम। नहीं बुलाओ, मतलब किसने बोला? सर्वेश ने। कौन है सर? सर्वेश लेखपाल का मित्र है। तो लेखपाल ने भी पिटाई की? लेखपाल ने। कौन है लेखपाल? नागेंद्र। नागेंद्र। हाँ जी। तो आपसे क्या कितने पैसे मांगे? 50,000 रुपए। फिर मेरे पास 50,000 रुपए थे नहीं, मेरे पास 20,000 रुपए धरे थे। तो मैंने दिखाई, मैं कही रहे साहब मेरी नफ्ती कर दे। पैसे भी ले लिए और साहब मुझे मारपीट के भगा दिया। तो 20,000 रुपए ले लिए? हाँ ले लिए 20,000 रुपए। तो इसके लिए फिर आपको छुड़ाया किसने? तुम्हारे कमरे में? और एक कमरा में जब मारपीट के जब व्यापारी आए, ताकि बाद में इन लोगों ने जब जानी तब धक्का मारो तब खोलो कमरा। अच्छा। हाँ। तो मतलब छुड़ाया। देखिए अभी लगभग आधे घंटे पहले की बात है। ऐसी सूचना ये है कि जो काश्तकार हैं उनके साथ अभद्रता की है लेखपाल ने। इसकी जो जांच है वो प्रॉपर तरीके से करा ली जाएगी, जिसमें तहसीलदार सदर को हम नामित कर रहे हैं। प्रॉपर इसकी विस्तृत जांच करा लेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी संलिप्तता पाई जाती है इस प्रकरण में लेखपाल की, तो उसमें तत्काल ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ पुलिस ने गाड़ी चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की 12 बाइक बरामद की है। घटना धोलाना थाना इलाके की है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी फेसबुक पर पेज बनाकर चोरी की बाइक के फोटो डालकर ग्राहक तलाश करता था और आरोपी ने चोरी की ज्यादातर बाइकें पंजाब में बेची हैं। आरोपी सोनू बुलंदशहर के खुर्जा का रहने वाला है। करीब 1.5 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था। आरोपी बाइक चोरी की करीब 30 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आरोपी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं।
हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है और लगभग 12 मोटरसाइकिल, एक जिसको ये चला रहा था प्लस साथ में इसकी निशानदेही पर 12 और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आपका कहना सही है कि फेसबुक पर इन गाड़ियों का ये विज्ञापन करता था फेसबुक पर, और उसके बाद में लोगों को इनवाइट करके इन गाड़ियों को भेज दिया करता था। इससे पूछताछ में हमको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है, और साथ ही साथ जब इसको और डिटेल से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो फिर ये कहाँ पे इन गाड़ियों को बेच रहा था, किन्होंने गाड़ियां खरीदी, कहाँ पर इसको ये सही करवाता था, मतलब ये भी लोग इसके गैंग के सदस्य हैं अथवा नहीं, इस बारे में परीक्षण होगा और उन लोगों को